दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मगध अंपायर। क्या है? मगध अंपायर। ये अपना सबसे लार्जेस्ट टॉपिक होगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा पार्ट बना लें जो समझने में आसानी हो। और मतलब इसकी जो भी, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्ट होगा तो जानना जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके डायनेस्टी के हिसाब से देख लेंगे कि जैसे कि अलग अलग जो डायनेस्टी बनेगा, बृहद डायनेस्टी हो गया, हरियांका डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग हो गया, नंदा हो गया। तो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोडेड ना हो माइंड पर और थोड़ा खेल कूद के हिसाब से पढ़ ले तो और बेहतर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आप समझा मगधा अंपायर। मगधा अंपायर बड़ी बात नहीं है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है समझना अंपायर। अंपायर किसे कहते हैं, ठीक। अंपायर, आप एक और नाम सुनिएगा डायनेस्टी। किसको नाम सुनिएगा? डायनेस्टी। दूसरा एक और नाम सुनिएगा, वो होगा क्या? किंगडम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये किंगडम, ये तीन चीजों में थोड़ा सा अंतर समझते हैं, उसके बाद हम लोग काम करने का कोशिश करते हैं कि है क्या। देखिए, मेजरली आप बुक में देखिएगा तो आप, मैं बुक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। अंपायर जो होता है ना, ये लार्ज लेवल पर होता है। लार्ज इसका एक्सटेंशन होता है, लार्ज एक्सटेंट होता है, ठीक ना। ये बहुत बड़ा होता है, ठीक। ये साथ ही साथ ये एक रीजन स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? एक बहुत बड़ा रीजन के अकॉर्डिंग होगा, रीजन एक स्पेसिफिक होगा। लेकिन जब डायनेस्टी बोले तो फैमिली के अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा? फैमिली के अकॉर्डिंग, जैसे फैमिली होगा उसके हिसाब से होता है। साथ ही अगर बात बोले तो ये स्पेस सबसेट होता है कि इसका अंपायर का, ठीक ना। ये अंपायर का ही सबसेट है, तो ये सबसेट होता है, सबसेट ऑफ अंपायर, उसी के अंतर्गत आएगा। मतलब कोई अंपायर है तो उसके अंतर्गत ढेर सारा डायनेस्टी एग्जिस्ट करने लगता है। जैसे कि आप अगर जो विजयनगर अंपायर पढ़े होंगे, तो विजयनगर अंपायर के अंतर्गत बहुत सारे डायनेस्टी आता है, ठीक है ना। जैसे विजयनगर अंपायर के हिसाब से अगर देखोगे तो मैं एक एक्रोनिम्स बता दी, तो पहले सलुआ, आराबीडू, ठीक ना। संगमा, सॉरी, संगमा, आराबीडू, सलुआ, तुलुआ, सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया इसको, ठीक है। इसको एक्रोनिम क्या है? सस्ता। तो पहला जो है संगम, ठीक है ना। संगम है, उसके बाद सुलुआ है, सुलुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अ, ऐसे करके लास्ट में आपका आराबीडू है, आराबीडू है, आराबीडू। आज इसका तुलुआ, ठीक ना, ये तुलुआ है। जिसका में मुख्य जो रूलर है, आप केडीआर को देखिएगा, कृष्णदेव राय के, ठीक ना। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, किसी अंपायर के अंतर्गत क्या मिल रहा है? बहुत सारे डायनेस्टी। अगर मगधे के हिसाब से देखो ना, तो आप मगध में देखोगे तो बहुत सारे मगध अंपायर हो गए। तो मगध अंपायर के अंतर्गत बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आप याद करोगे तो बी हसनम याद रखो, बी हसनम, ऐसे करके याद रखो। तो बृहदस्थ, ठीक ना, हरियंका, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंदा, मौर्य। तो ऐसे करके दिख रहा है ना, क्या है? ये अंपायर हुआ करते हैं, ठीक। अंपायर के अंतर्गत डायनेस्टी है, तो ये सब क्या है? डायनेस्टी। बहुत सारा इसे देखने को मिलेगा, कहीं ज्यादा वो थी नहीं है। इंडिया के जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आने लगा। और किंगडम क्या होता है? किंगडम होता है रूलर के स्पेसिफिक। तो छोटा रूलर हो गया, अपने हिसाब से अपना बनाता है, तो रूलर स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। ये रूलर स्पेसिफिक बनेगा। साथ ही साथ ये रीजनल नेचर का होता है, सॉरी, रीजनल नेचर का होता है। तो हम लोगों ने एक चीज समझा क्या, कि किंगडम की अंपायर किसे कहते हैं, डायनेस्टी क्या होता है, और किंगडम क्या होता है। ये तो हम लोगों ने समझा है, क्योंकि देखो ये सब चीजें समझे रहेंगे ना, तो ये हम लोगों को थोड़ा समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें, एक है क्रोनोलॉजी, ठीक ना। अगर क्रोनोलॉजी हम लोग को याद रहेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो थोड़ी सी अगर एंशियंट हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें, एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक ना। तो और मतलब ये जो है रट के रखना पड़ेगा। इसको बार बार जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेगा कि क्या है, कैसे है, और किस तरीके का होता है। तो हम लोग अगर एंशियंट क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, तो पहला अगर मगध में ही देखें, मगध के अंतर्गत, तो मगध के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सबसे जो पहला आता है वो होता है बृहदस्त डायनेस्टी। कौन सा? बृहदस्त
बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ, ठीक ना, डायनेस्टी, डी लिखेंगे, ज्यादा नहीं। दूसरा जो डायनेस्टी है वो है हरियांका, हरियांका, ठीक है। थर्ड जो डायनेस्टी है वो है शिशुनाग, शिशु का नाग, शिशुनाग डायनेस्टी। चौथा जो डायनेस्टी है वो है नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। मैंने एक्रोनीम बता दिया है, आप उसके हिसाब से भी समझने की कोशिश करोगे तो और मजा आएगा। चौथा जो अपने चौथा हो गया। पांचवा जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मौर्य, मौर्य डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है ना। आपको अगर कल क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो क्वेश्चन भी, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के नेचर पाएंगे। छठा नंबर पर अगर बात कर लें तो वो है सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, ठीक है ना, ये सुंगा डायनेस्टी। 7 नंबर पर अगर बात करें तो कानवा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी। हम लोग बहुत बढ़िया से इस सबको समझेंगे, क्योंकि एक एक करके समझेंगे, कहीं किसी प्रकार का बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, साथ ही साथ सेंट्रल लेवल का जो नेशनल हिस्ट्री जो होता है उसको भी हमको समझने में भी हेल्प करेगा। तो ये कानवा डायनेस्टी। अब इसी के पैरेलल अगर हम लोग छोटा सा कानवा डायनेस्टी के ही साथ में अगर देखें तो एक रूलर साउथ इंडिया में आता है जो कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया पर भी राज करना शुरू करता है, वो है सातवाहना डायनेस्टी, ठीक है ना, सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना के साथ ही एक और नॉर्थ इंडिया में देखने को क्या मिलेगा, जो फॉरनर जो सक्सेसर आएंगे, फॉरनर रूलर आएंगे, विदेशी रूलर, सॉरी, फॉरनर रूलर के अगर तौर पर देखें तो आप इसको एक्रोनिम के तौर पर याद रखो, आईएसपी के, आईएसपी के, ठीक है ना। ये हो गया इंडो ग्रीक, उनको क्या बोलेंगे, इंडो ग्रीक। दूसरा का हो गया साका या सिथियन, इसी को बोलते हैं शाखा, सॉरी शाका या सिथियन। दूसरा का ये हो गया। तीसरा का जो होगा वो होगा पार्थियन, पार्थियन। चौथा जो है वो है कुशाना, कुशाना। और ये कुशाना जो है नॉर्थ इंडिया में, बिहार में राज करता है। कुषाण को देखोगे कि बक्सर का इलाका है, बक्सर का मतलब मगध के आसपास तक ये टच करता है, तो आप देखोगे कि कुषाण भी बिहार में राज कर रहा है। तो कुषाण के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। कुषाण ये जब रहेंगे तो इनको, ठीक ना, इन्हीं का जो डिसेंडेंट आएगा, जो फ्यूडल लॉर्ड आएंगे, उसमें से एक नया अंपायर का जन्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं गुप्ता अंपायर, गुप्ता अंपायर, ठीक ना, या गुप्ता रूलर बोलेंगे, ये भी ठीक है। इसमें कोई डायनेस्टी वगैरह नहीं। गुप्ता अंपायर का अगर टाइम पीरियड भी देख लें तो 319 से लेकर, हम लोग सबका टाइम पीरियड देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो भी क्लैरिटी होगा नाम के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से, ठीक है। गुप्ता के बाद अगर हम लोग और कोई इंपोर्टेंट डायनेस्टी बिहार में देखेंगे या पूरा इंडिया के हिसाब से, तो वो होगा वर्धन डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी। ये थोड़ा बाहर की बात आ गया। अब देखो, ये जो वर्धन डायनेस्टी है कब से कब तक, 550 से लेकर 647 एडी तक। इसके बाद जो हो ना, उसके बाद 650 से 1206 तक का जो पीरियड है, आप समझ गए हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब अर्ली मेडाइवल पीरियड की, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर हम लोग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात कर लें तो जो बृहदस डायनेस्टी है, इसका तो कोई रामायण काल से ट्रेस किया जाता है, महाभारत काल से ट्रेस किया जाता है, महाभारत काल में इसका ट्रेस मिलेगा, ठीक है ना, महाभारत काल में। हरियांका डायनेस्टी है तो इसका जो टाइम पीरियड है ये क्लियरिफाई होता है, थोड़ा सा पेन के अगर, ये 545 से, ठीक, 545 से लेकर 5112 बीसी तक देखा जाता है, बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। उसके बाद 412 से लेकर 345 के बीच में, ठीक। उसके बाद 345 से लेकर, ठीक ना, 345 कहो या 344, ठीक, 322 ये हो जाएगा नांडा डायनेस्टी, ठीक। मौर्य का अगर बात करें तो मौर्य का जो टाइम पीरियड है 322 से लेकर आपका 185 एडी तक, सॉरी बीसी तक, सॉरी बीसी नॉट एडी,
उसके बाद शुंगा डायनेस्टी, तो शुंगा डायनेस्टी 185 से लेकर कितना 73 बीसी तक। और वहीं कानवा डायनेस्टी हो गया कब से 73 से लेकर 28 बीसी तक। ठीक। अब जो नॉर्थ इंडिया में किसका रूल आ गया है, सातवाहना का। तो सातवाहना जब कब से कब तक रूल करेगा, 60 से लेकर 225 एडी तक का आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, यहाँ तक इनका हो जाएगा। साथ ही हम लोगों ने फॉरेनर रूलर में देखा कि ISPK जो बिहार में रूल करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब ISPK में PK के का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1 CE से लेकर सेंचुरी ईयर्स AD से लेकर, ठीक ना, कितना 3rd सेंचुरी AD तक। AD मतलब एनो डोमिनी कहते हैं, CE मतलब CE का मतलब होता है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी। तो आप इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखना। अब हम लोग गुप्ता की बात कर ही लिए थे कि 319 से लेकर 540 के बीच था, और वर्धन डायनेस्टी यहाँ से यहाँ तक का। तो हम लोगों का जो अपना टॉपिक होगा ये मुख्यतः हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे, कहाँ तक, वर्धन डायनेस्टिक तक कवर करेंगे। ठीक है, एंशिएंट इंडिया और साथ ही बिहार का जो सेक्शन है ये बोला। तो अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होगा बृहदस्त डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी, बृहदस्त डायनेस्टी। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल बातें को समझा, ठीक है, साथ ही हम लोगों ने एम्पायर, डायनेस्टी और किंगडम को भी देखा था। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है बृहदस्त डायनेस्टी। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं भाई बृहदस्त डायनेस्टी। बृहदस्त डायनेस्टी की अगर बात करें, बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ बोलने का मतलब है, सॉरी, बृहदर्थ डायनेस्टी बोलने का यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो इसका सोर्स कहाँ है। सबसे पहला चीज़ है कि सोर्स समझ लेते हैं, तब थोड़ा सा चीज़ें क्लैरिटी होने लगता है। तो क्लैरिटी के तौर पर अगर देखोगे तो सोर्स जो मेंशन है, चीज़ें देखने को मिलेगा। तो एक तो महाभारत टाइम में, महाभारत, जो महाभारत पीरियड है। साथ ही अगर देखोगे तो जो पुराण है, पुराण जो रिटर्न किया गया है, उसमें भी क्या है, बृहदर्थ डायनेस्टी के बारे में जिक्र मिलता है। अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, तो ये हो गया। और भी जैसे कि डॉक्यूमेंट के तौर पर है अवेलेबल, लेकिन जैसे में पुराण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे पुराण हैं, और पुराण में बताया गया है, ठीक ना, पुराण में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या बृहदस्त के डायनेस्टी के बारे में किस तरीके से। थोड़ा सा पहले यहाँ तक देखो, पहले पुराना फील्ड बनाते हैं कि कैसे खेलना कैसे है। तो आप देखो मेरे भाई, सबसे पहले एक अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि होता क्या था, ये थोड़ा सा इसको डायग्राम बिहार का मैप के थ्रू देखने की कोशिश कर। ये हो गया बिहार। बिहार का ये जो इधर वाला जो इलाका है ना, इधर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से इधर के जो इलाका में आप देखोगे कि एक डायनेस्टी एग्जिस्ट करता था, जिसको क्या बोलते हैं, चेदी डायनेस्टी। क्या है, चेदी किंगडम। क्या कौन सा एग्जिस्ट करता था, चेदी। और चेदी का जो, ये चेदी हो गया, चेदी किंगडम हो गया। और चेदी किंगडम का ही एक, ठीक ना, लड़का मतलब पुरुष होगा, ठीक ना, उसका नाम क्या है, बसु। क्या है, बसु। और बसु का जो सन है ना, बसु का जो सन है, उनका जो बसु का सन का नाम है बृहदत्त, बृहद्रथ, ठीक है। ये जो बृहद्रथ है, बसु का बेटा है। और इनका जो आप देखोगे थोड़ा सा और समझो, तो उनका जो, इनका जो बेटा है जारासंध, जारासंध, सॉरी, जारासंध संघ। यहाँ तक ठीक है। और थोड़ा और आगे चलते हैं, तो जारासंघ का जो बेटा होगा, जो जारासंघ का जो बेटा है, उसका नाम है सहदेव। क्या नाम है, सहदेव, सहदेव इनका जो, थोड़ा सा यहाँ तक तो ठीक है, ये कहानी चल रहा है। अब बात रहा है और थोड़ा सा क्रोनोलॉजी, थोड़ा सा रूलर का देख लेंगे तो और क्लैरिटी होगा। तो सहदेव हो गए, सहदेव जो तो किसके बाद है, जरासंध के। लेकिन जब आप इनके बाद भी और जब जाते जाओगे तो इनका जो लास्ट रूलर होगा उसका नाम रिपुंजय है। क्या है, रिपुंजय। याद रखना, सबसे बृहदस्त डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, रिपुंजय, लास्ट रूलर।
लास्ट रूलर यही है, ठीक ना। और इस रिपुंजय को किल किया जाता है, किसने किल करेगा भाई, ये किल किया जाएगा पुलिक के द्वारा। कौन है ये, पुलिक के द्वारा, पुलिक है, इसको रिपुंजय को क्या करेगा, किल करेगा, ठीक ना। पुलिक जब पुलिक का जो किल करेगा तो क्या करेगा, ये करेगा उस बृहदश डायनेस्टी के अंतर्गत अपने बेटा को राजा बनाएगा। किसको बना देगा, पुलिक अपना बेटा को राजा बना देगा, ठीक है। और पुलिक का ही एक मिनिस्टर होता है, पुलिक का जो मिनिस्टर होगा, ठीक ना, वो मिनिस्टर क्या करेगा, वो पुलिक का जो मिनिस्टर है वो किल कर देगा। किसको किल करेगा भाई, पुलिक का जो बेटा है, पुलिक का जो बेटा है वो भी किल किया जाएगा। किल्ड बाय माहिया, किसके द्वारा, माहिया के द्वारा, ठीक ना। ये माहिया, माहिया भी क्या करेगा, अपना बेटा को अब राजा बना देगा। माहिया है अपना बेटा को राजा बनाएगा, हो जाएगा। और ये जो बेटा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बिंबिसारा, बिंबिसारा, ये बिंबिसार है। तो आप देख लो, थोड़ा सा इसको समझने में इजी होगा। और यही बिंबिसार है जो एक नया डायनेस्टी का स्थापना करेगा, जिसका नाम बोलेगा हरियांका डायनेस्टी, हरियांका डायनेस्टी। थोड़ा सा रूलर का क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। एक बार हम लोग फिर से और समझने की कोशिश करते हैं। जो चेदी डायनेस्टी का एक राजा होगा, वो क्या करेगा, बिहार की ओर माइग्रेट करेगा, ठीक ना। वो क्या करेगा, मैं बिहार की ओर माइग्रेट करेगा, और उन्हीं के आप उनका जो ये जो चेदी डायनेस्टी का राजा है बसु, वो बिहार की ओर गया। और वो जो है ना, वो और उसका बेटा दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक छोटा सा अंपायर बनाते हैं। लेकिन उसमें से सबसे जो बड़ा पावरफुल राजा बनेगा वो होगा बृहदत्त। कौन होगा, बृहदत्त। और बृहदत्त जो है वो ये क्या करेगा, ये एक डायनेस्टी का स्थापना करेगा, ठीक है, ये डायनेस्टी का स्थापना करेगा। बृहदत्त का जो बेटा होगा उसका नाम है जरासंध, ठीक ना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जरासंध के कहानी देखा था। ये जरासंध है कौन, ये जरासंध जो है बहुत पावरफुल रूलर बनेगा। ये मथुरा पर 17 बार अटैक करता है, और इन्हीं की ये जो अपनी दो बेटियां हैं, ठीक ना, जरासंध की, वो किसके साथ, कंस के साथ अपने दोनों बेटी की शादी करता है जरासंध, ठीक ना। तो जरासंध के बारे में ये थोड़ा सा कहानी है। अब उसके बाद जो जरासंध का जो बेटा है वो है सहदेव। सहदेव बैठेगा बृहदश डायनेस्टी के चेयर पर, लेकिन वो पूरे तरीके से कैपेबल नहीं होगा, चलता है, लेकिन उसका जो उसी डायनेस्टी का, बृहदश डायनेस्टी का जो रूलर, लास्ट रूलर जो होगा वो होगा रिपुंजय। और रिपुंजय को किल किया जाता है पुलिक के द्वारा। अब पुलिक जब किल करता है तो अपने बच्चे को रूलर बना देता है, और उस लास्ट वाले बच्चे को फिर क्या हो जाता है, उसी का जो कोर्ट मिनिस्टर होता है, कौन है, ये मिनिस्टर है, ठीक ना। तो किसका, पुलिक का। तो उसका वो माहिया क्या करेगा, पुलिक और उनके बाल दोनों बच्चे को, पुलिक के और उनके बच्चे को किल कर देता है। और वो क्या करता है, अपना बच्चा को, बिंबिसार को राजा बनाता है, ठीक ना। बिंबिसार को राजा बनाएगा, कौन बनाएगा, बिंबिसार का राजा वो बना देगा माहिया। और यही बिंबिसार है फाइनली एस्टेब्लिश करेगा हरियांका डायनेस्टी का। तो यहाँ तक ले ना हम लोगों ने इस बात को समझने का कोशिश किया कि थोड़ा बहुत कहानी क्या था, ठीक ना, बात आ रहा है यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ी सी समझने की कोशिश कर देते हैं कि बृहदस्त डायनेस्टी के बारे में, ठीक। तो सॉरी, तो बृहदस्त डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये सबसे अर्लीस्ट डायनेस्टी है। क्या है, अर्लीस्ट डायनेस्टी। अर्लीस्ट डायनेस्टी जो रूल करेगा, रूल ओवर द मगध, ये मगध के ऊपर रूल करेगा, ठीक है। दूसरी अगर बात करें मगध बृहदश डायनेस्टी से, तो ये जो सेम टू सेम जो चेदी डायनेस्टी था, ठीक ना, चेदी डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी का पैरेलल ये रूल एस्टेब्लिश करेगा कहाँ पर,
रूल एस्टेब्लिश करेगा बिहार में, क्योंकि चेदी का ही अंश है ना यहाँ पर बिहार में आ रहा एस्टेब्लिश कर रहा है। दूसरा का जो है अगर हम लोग देखें तो ये जो बृहदश डायनेस्टी को क्या करता है, जो बृहदश है जो रूलर है वो फाइनली जो करेगा क्या, चेदी डायनेस्टी को भी मर्ज कर देगा। चेदी डायनेस्टी मर्ज्ड विथ बृहदश डायनेस्टी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बृहदश डायनेस्टी जो कहाँ बनेगा आपको याद होना चाहिए, गंगा के किनारे बन रहा है, पटना वाला इलाका में। तो यहाँ तक तो ठीक है आई थिंक। बात आ रहा है कि ये यहाँ तक, अब इसका राजधानी कहाँ है, कैपिटल का अगर देखें बृहदश डायनेस्टी का, तो बृहदश डायनेस्टी का जो कैपिटल है कहाँ पर मिलेगा भाई, वो है राजगृह में, राजा गृह में, राजा गृह। अगर और हम दूसरा नाम देखें राजा गृह बोले या राजगृह बोले, ठीक ना, इसी को कुशाग्रपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कुशाग्रपुर, या इसी को गिरिब्रज भी बोलते हैं, ठीक ना, गिरिब्रज भी बोलते हैं। दूसरा अगर बोले तो इसका और नाम है, क्या नाम है, बृहदस्त्रपुर या बृहद्रस्थपुर, बृहदस्त्रपुर, ठीक है। या और भी इसका नाम देखोगे तो एक और नाम है बसुमतीपुर, बसुमतीपुर मदर नेम, ये हो गया बसुमतीपुर। तो मतलब अगर कल परीक्षा में आ जाए कि राजगीर का और भी नाम अगर जानना है तो कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, बृहदत्तपुर, बसुमतीपुर या राजगीर, ये तो ऐसे करके नाम है। कैपिटल का है ये तो समझ में आ गया, देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें कि बृहदश डायनेस्टी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस के तौर पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के तौर पर देखें तो जो बृहदश डायनेस्टी है बिहार में एक साइक्लोपियन वाल का निर्माण कराता है। कौन सा, साइक्लोपियन वाल का निर्माण कराएगा, साइक्लोपियन वाल। ये साइक्लोपियन वाल कितना किलोमीटर लंबा है, ये साइक्लोपियन वाल 45 किलोमीटर लंबा है, 45 किलोमीटर लंबा ये जो वाल है। बात समझ में आ रहा। दूसरी बात अगर बोले क्यों, अच्छा इसका निर्माण क्यों क्या कराया गया था, तो निर्माण के पीछे रीजन है राजगृह को प्रोटेक्ट करना, राजगृह को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये बात रहा बृहदश डायनेस्टी में। दूसरी अगर सिग्निफिकेंस अगर देखें तो हम मतलब मेजर बात इसमें समझने की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि जो जरासंध थे, अपन जो दोनों जो उनकी जो जरासंध की जो डॉटर थी, ठीक ना, डॉटर का नाम क्या था, अस्ति और प्राप्ति, दो उनकी बेटियां थी। दोनों बेटी का जो इन्होंने मैरिज किसके साथ करा दिया था, कंस के साथ कराया था, कंस के साथ ही उन्होंने मैरिज करा दिया था, ठीक ना। और ये कंस जो है किसके द्वारा किल्ड किया गया है, ये किल्ड किया गया है, किल्ड बाय कृष्ण। और इस उनके इसके वजह से कृष्णा के किल्ड कर देने के वजह से कंस को अब मथुरा पर अटैक करने का बारी आता है। तो जरासंध क्या करता है, इसलिए जरासंध क्या करेगा, मथुरा पर 17 बार 75 टाइम्स, ठीक ना, अटैक करेगा। ये बात ध्यान में रखना है। साथ ही एक और बात अगर बात करें तो जरासंध एक भी बार जीतता नहीं है कृष्ण के साथ। अब लेकिन एक और बात है कि जो कृष्ण जो है, कृष्ण जब जीतते नहीं है तो होता क्या है, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ड्यू टू लॉसेज ऑफ द मसल्स पावर उन्होंने क्या किया कि अपना राजधानी जो है मथुरा से शिफ्ट कर लिया। मथुरा से कहाँ शिफ्ट किया, उन्होंने मथुरा से शिफ्ट कर लिया द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश। ये यहाँ तक इससे रिलेटेड कहानी था। तो हम लोगों ने क्रोनोलॉजी भी देख लिया रूलर का, साथ ही कुछ सिग्निफिकेंट बातें था बृहदश डायनेस्टी का उसके बारे में देखा। बात ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं पॉसिबल क्वेश्चन, हम लोगों के पॉसिबल पॉइंट किस चीज़ पर ध्यान देने के हैं। तो पॉसिबल क्वेश्चन के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक ना, बृहदर्ष डायनेस्टी से, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई इसका स्रोत कहाँ है, तो महाभारत वाला टाइम पीरियड में, साथ ही साथ पुराण में मिलता है, ठीक ना। पुराण के बारे में पुराण में भी मिलता है। जैसे में आप देखोगे क्या कि बृहदर्ष डायनेस्टी में देखोगे कि बहुत सारा, ठीक ना, जैसे कि बताया जाता है, पुराण में बताया गया है या बड़ी हरिवंशा में बताया गया है, ठीक, कि पुराण जैसे बताता है कि काशी हो गया, कौशल हो गया, चेदी, मालवा, विदेहा। अगर पुराण क्या बोलता है, थोड़ा सा देख लो, सॉरी पेन, क्या बोलता है, काशी, ठीक ना, मालवा, मालवा हो गया, चेदी, थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं, चेदी, ठीक, वैदेहा, अंगा, ऐसे करके है, बंगा, अंग तो समझ गए, बंगा बंगाल को बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कलिंगा, कश्मीर, पांड्या और गंधारा। सारे पर अटैक करने वाला एक आदमी है, जो है, क्या नाम है, उसको बोलते हैं बृहदस्त, सॉरी जरासंध। तो ये देख रहे हैं, ये बात पता चल रहा है किससे, पुराण के माध्यम से, कि पुराण के माध्यम से ये पता चल रहा है कि जरासंध ऐसा आदमी है जो कि इतने इलाका पर अटैक करता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने पॉसिबल क्वेश्चन के तौर पर देखा, तो थोड़ा सा रूलर के नाम जान लीजिएगा कि बृहदस्त का बेटा कौन है, जरासंध, या जरासंध का फादर का क्या नाम है। उसके बाद सहदेव के बारे में जानिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है कि बृहदस्त डायनेस्टी का जो फाउंडर, हरियांका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बिम्बिसार। तो बिम्बिसार का फादर का थोड़ा सा नाम जानने की कोशिश करिएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा। चेदी डायनेस्टी को याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि चेदी से ही बिहार में ट्रांसफर हो रहा है, बृहदर्ष डायनेस्टी का स्थापना होगा। और भी हम लोगों ने जो बात किया था कि कैपिटल समझना था, तो राजगृह का कुशाग्रपुर, गिरिराजपुर, बसुमतीपुर, गिरिब्रजपुर, ठीक ना, बृहदत्तपुर और बसुमतीपुर, ऐसे करके इसका नाम भी है, थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है। और तो खैर नहीं है, ज़्यादा फैक्चुअल फैक्चुअल हो जाएगा। तो हम लोगों को समझना ये था कि इस पॉइंट पर मतलब ध्यान रखना है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि हरियांका डायनेस्टी के साथ। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।